हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 8 द हाइक ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी का ड्राइवर। आइए शुरू करते हैं कहानी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ honor, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. सम्मान के साथ कानूनी डिग्री पास करने के बाद मैं एक कानूनी सलाहकार फर्म में सहायक क्लर्क बन गया। I was sent not paper लीगल ब्रीफ्स। मुझे किसी कानूनी कागजात तैयार करने के लिए नहीं, लेकिन टू सर्व समन लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। एक घटिया प्राइवेट जासूस की तरह कोर्ट का बुलावा देने के लिए भेजा गया। 1 मिनट स्टूडेंट, खुजली हो रही है, खुजला लो। I had to go to dirty and shadow corners of the city to seek out my victims. मुझे अपने शिकार की खोज में शहर के गंदे और बुरे इलाकों में जाना पड़ता था। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. उसमें कुछ जो बड़े और ज़्यादा आत्मविश्वासी होते थे, वे मुझे पीट भी देते थे। I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. मैंने इस दुखद कार्य से घृणा की और शहर के जीवन से भी, जिसने उसे यह सब दिखाया था। I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real liar right away. यहाँ तक कि मैं अपने शहर भाग जाने के बारे में भी विचार किया था। वहाँ पर मैं सीधे तौर पर बिना इस दुखदायी प्रशिक्षण के सचमुच का वकील बन सकता था। Without going through this unpleasant training period, बिना इस दुखदायी प्रशिक्षण के सचमुच का वकील बन सकता था। अतः I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. अतः मुझे एक दिन बहुत खुशी हुई जब मेरी फर्म ने मुझे शहर से 40 मील दूर न्यू मुलियन नामक कस्बे में टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन, जिसको बोलते थे न्यू मिलियन टाउन कस्बे में, टू सर्व समन ऑन ए कॉल्ड ऑलिवर लुटकिंस। 40 मील दूर न्यू मुलियन नामक कस्बे में एक व्यक्ति ओलिवर लटकिंस को कोर्ट
का नोटिस देने के लिए भेजा। वी नीडेड दिस नेम एज विटनेस वी नीडेड दिस नेम एज ए विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। हमें एक कानूनी मुकदमे में इस व्यक्ति की गवाही की ज़रूरत थी और इसने हमारे सभी पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया था। When जब I go to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointment। जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, मेरी उत्सुकता से भरी मधुर और सादगी भरे गांव के जीवन की आशा को जबरदस्त झटका लगा। इट्स स्ट्रीट वेयर रिवर ऑफ मड विथ रोर ऑफ वुडन शॉप आइदर पेंट ए सोर ब्राउन और वेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। इसकी गलियों में कीचड़ की नदियाँ थीं। वहाँ पर लकड़ी की बनी दुकानों की कतारें थीं, या तो उन पर भद्दा सा ब्राउन पेंट किया गया था। द ओनली एग्रीएबल साइंट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। इस जगह की मन को खुश कर देने वाली इकलौती झलक थी स्टेशन पर डिलीवरी मैन। ही वॉज अबाउट 40 रेड फेस चीरफुल। वह व्यक्ति लगभग 40 साल का था। उसका चेहरा लाल व खुश दिखाई दे रहा था। एंड थिक अबाउट द मिडिल, और वह मध्य से थोड़ा मोटा था। हिज वर्किंग क्लॉथेज वेयर डर्टी एंड वेल वर्न एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर। उसके वस्त्र गंदे और पहन कर घिसे हुए थे। उसके हाव भाव मैत्रीपूर्ण थे। यू फेल्ट एट वंस डैट ही लाइक्ड पीपल। आप तुरंत ऐसा महसूस करते कि वह आदमी लोगों को प्यार करना चाहता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया टू फाइंड ए मैन नेम ओलिवर लुटियंस। मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लटकिंस नाम के आदमी को मिलना चाहता हूँ। वन मिनट स्टूडेंट, पेज पलट दूँ। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. लगभग 1 घंटे पहले मैंने उसे यहीं कहीं देखा था। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fred's shop. हाइक चालक ने बताया, हालांकि उस आदमी को पकड़ पाना बहुत कठिन है। सदा कुछ न कुछ वह करता रहता है। शायद वह फूड्स की दुकान के पीछे ताश के पत्तों का खेल शुरू करने वाला है। फलों की दुकान के पीछे
ताश के पत्तों का खेल शुरू करने वाला है। आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूं। बॉय इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेशन लुटकिंस, एक लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या तुम्हें लटकिंस को पकड़ने की जल्दी तो नहीं है? यस, हाँ, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, मैंने कहा हाँ, दोपहर के पश्चात शहर जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, इस बारे में मैं काफ़ी महत्व दे रहा था और इसे गुप्त रखना चाहता था। आई शैल टेल यू वाट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई हैव गोट ए हॉक, आई शैल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं इसे ले आऊँगा और हम एक साथ लटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट द प्लेस ही हैंग आउट, मैं ज़्यादातर वह सारी जगहों को जानता हूँ जहाँ वह अक्सर आता जाता है, घूमता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली डैट आई ग्लोड विथ द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, वह इतना खुला और मैत्रीपूर्ण था कि मैं उसके प्यार से बहुत खुश था। बेशक मैं जानता हूँ कि उसे काम धंधा चाहिए था। आई न्यू ऑफ कोर्स मतलब मैं जानता था डैट कि ही वांटेड द बिजनेस, उसे काम चाहिए। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, परंतु उसकी दयालुता सच्ची थी। आई वाज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू हिज दिस गुड फॉलो, मैं खुश था कि किराए पर व्यय होने वाली राशि इस अच्छे आदमी को जाएगी। आई मैनेज टू बर्गेन डाउन टू $2 an hour and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels, मैंने सौदेबाजी कर 1 घंटे के $2 तय कर लिए। फिर वह अपने निकट ही घर से एक काले बॉक्स वाली पहिए पर बनी गाड़ी ले आया। He remarked well, उसने टिप्पणी की। वेल, ठीक है यंग मैन, जवान पुरुष। हियर द करेज एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एंड ओल्ड फ्रेंड, नौजवान पुरुष, यह रही घोड़ा गाड़ी, और उसकी चौड़ी मुस्कान से मुझे लगा कि मैं उसका पुराना मित्र हूँ। दीज विलेजर आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर, ये गांव के लोग एक अनजान पुरुष की मदद करने के लिए इतने तत्पर रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me.
उसने मेरे लिए लटकिंस को ढूंढने का काम पहले से ही अपना काम समझ लिया था। कहाँ पहुँचा था, भूल गया, कर लो बात। यहीं कहीं पहुँचा था। यहाँ कहीं पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? आई मैनेज टू ब्रिंग डाउन डॉलर एंड यहीं तो पहुँचा था। ही सेड, उसने कहा। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फॉलो, बट माई गेस इज डैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकंस। चालक ने कहा, मैं बाधा नहीं डालना चाहता ए नौजवान पुरुष, मैं समझता हूँ कि शायद आपको लटकिंस से कुछ धन लेना है। He never pays anybody a cent. He still owes my 50 cents on a poker game. वह कभी भी किसी को छोटा सिक्का नहीं लौटाता। पोकर खेल में मैंने अब भी उसे 50 सेंट देने हैं। पोकर खेल में उसको मुझे अभी भी 50 सेंट देने हैं। प्ले विथ इन, ही इज नॉट रियली बैड। वह वास्तव में बुरा नहीं है। समझे? कहाँ पहुँचा था? ही इज नॉट रियली बैड, वह वास्तव में बुरा नहीं है। बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वह वास्तव में बुरा नहीं है, परंतु उससे पैसा निकलवाना बहुत कठिन है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. यदि आप इन सुंदर पहने वस्त्रों से उससे पैसा लेना चाहते हो तो उसे शक हो जाएगा। If you want, I shall go into Fred's and ask for him, and you can keep cut outside behind me. और तुम दूर से चले शक हो जाएगा, और तुम दूर से चले जाना। मैं दुकान के अंदर आऊँगा और उसके बारे में पूछूंगा, और आप मेरे पीछे छुप सकते हो। I loved him for this. इस बात के लिए मैंने उसे चाहा। By myself, I might never had found Lutkins with the hack driver's knowing help. स्वयं मैं अपने आप शायद लटकिंस को कभी भी न ढूंढ पाता। इस इक्के वाले के ज्ञान की मदद के द्वारा उसे ढूंढ निकालने का मुझे पूरा यकीन था। I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons of Lutkins. That the man had refused to be a witness when his information would have quickly
सेटल्ड आवर केस। मैंने उसे अपने विश्वास में लिया और उसे बताया कि मैंने लटकिंस को कोर्ट का बुलावा देना है और यह कि उस व्यक्ति ने गवाह बनने से मना कर दिया था, जबकि उसकी सूचना से हमारे मुकदमे का शीघ्र फैसला हो जाता। द ड्राइवर लिसेंड इंटेंटली। चालक ने बड़ी ईमानदारी से मेरी बात को सुना। एट द एंड, लास्ट में, अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड। वेल, वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज। अंत में उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा और हंसा। ठीक है, हम भाई लटकिंस को थोड़ा सा चकित कर देंगे ढूंढकर। लेट स्टार्ट ड्राइवर। चलो ड्राइवर, हम चले। मोस्ट फोल्क्स अराउंड हियर कॉल मी बिल आर मैग्नूसन। चालक ने बताया कि अधिकतर लोग बिल या मैग्नूसन के नाम से पुकारते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूस। मेरे बिजनेस को विलियम मैग्नूस कहते हैं। फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरे बिजनेस को विलियम मैग्नूस फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग कहते हैं। ऑल राइट बिल। ठीक है बिल, चालक का बताया नाम। वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। क्या हम फ्रिट्स की ओर चलें? यस। 1 मिनट, खुजली होने लगती है। क्या बोल था? यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। हाँ, लुटकिंस के वहाँ होने की संभावना कहीं और अधिक से अधिक है। प्लेज ए लोट ऑफ पोकर। ही इज गुड ए डिसीविंग पीपल। वह पोकर, ताश के पत्तों को खेल को पोकर बोलते हैं। वह पोकर बहुत खेलता है। वह लोगों को धोखा देने में माहिर है। वह पोकर बहुत खेलता है, वह लोगों को धोखा देने में माहिर है। ऐसा लगता था कि विल लटकिंस की बेईमानी की योग्यता का प्रशंसक हो। सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट डिसऑनेस्टी। बिल, उस चालक का नाम बिल, सीम्स टू, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि बिल लटकिंस की बेईमानी की योग्यता का प्रशंसक हो। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डैट कि इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव caught लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विथ रिग्रेट। मैंने महसूस किया, यदि मैं पुलिस वाला होता तो उसने लटकिंस के आदरपूर्वक पकड़वा दिया होता और अफसोस के साथ उसे जेल भिजवा दिया होता। बिल लेड मी इनटू फ्रेट्स।
बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स। बिल मुझे फ्रिट्स के अंदर ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे। फिर उसने पूछा, क्या आपने लुटकिंस को यहाँ कहीं देखा है? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सैड बिल चीयरली। उसका मित्र उसे खोज रहा है, बिल ने प्रसन्नता से पूछा। फ्रिट्स लुक्ड एट मी। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल। मेरी तरफ देखा। मैं बिल के पीछे स्वयं को छुपाता। हाइडिंग मैंने छुपाना, बिहाइंड मैंने पीछे, बिहाइंड मैं बिल के पीछे स्वयं को छुपाता। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस he was in here a little while ago. Guess he is gone over to Gustav's to get save. वह थोड़ा सा झिझका और फिर उसने स्वीकार किया और कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले लटकिंस यहीं पर था। मेरा अनुमान है कि वह सेव करवाने गुस्ताफ के यहाँ गया होगा। वेल, ठीक है। इफ ही कम्स इन आई टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। ठीक है, यदि वह आए उससे कहना मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रो टू गुस्ताफ्स बर्बर शॉप। हम गाड़ी में गुस्ताफ नाई की दुकान की ओर चल दिए। अगेन विल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। फिर पहले बिल अंदर घुसा और मैं द्वार पर ही लटका रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। उसने न केवल नाई से पूछा बल्कि 2 ग्राहकों से भी लुटकिंस के बारे में पूछा। They said had not, he said angrily. उसने गुस्से से कहा, मैंने उसे नहीं देखा है। I have not seen him and did not care to, but if you find him you can just collect that $35 he owns me. और ना मैं उसकी कोई परवाह करता हूँ। यदि तुम्हें लटकिंस मिले तो उससे वो $35 ले लेना जो उसने मुझे देने हैं, ग्राहक में से एक ने बोला। One of the customer thought he had seen Lutkins walking down May Street this side on the hotel. ग्राहकों में से एक ने बोला कि शायद उसने लटकिंस को होटल के उस ओर की मेन गली में चलते हुए देखा था। As we climbed back into the hike, Bill concluded that since Lutkins had skewed his credit at Gustav's, he had probably gone to Grange for a shave. जैसे ही हम वापस गाड़ी पर बैठे, बिल ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि लटकिंस ने गुस्ताफ के यहाँ उधार काफ़ी कर लिया है तो शायद वह सेव करवाने ग्रे के यहाँ गया होगा।
At Grey Barber Shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the full room. ग्रे नामक नाई की दुकान पर हम 5 मिनट देर से पहुँचे। लटकिंस 5 मिनट पहले वहाँ था। At the poor loom, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. वहाँ पता चला कि वह अभी अभी पूल रूम की ओर गया है। पूल रूम पहुँचने पर पता चला कि वह अभी अभी उसने सिगरेट का पैकेट खरीदा और निकल गया। So we pursued him, वह निकल गया। Just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. I was hungry. अतः उसने उसका पीछा किया। हम उसके ठीक पीछे थे, पर उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। मैं भूखा था, पर मैंने बिल I was angry, मैं भूखा था, but I had so enjoyed Bill's rough country opening about his neighbors that I securely cared whether I found Lutkins or not. पर मैंने बिल के उस गांव के बारे में जहां उसके पड़ोसियों के बारे में विचारों का इतना मज़ा लिया कि मैंने इस बात की कतई परवाह न की कि लटकिंस हमें मिलेगा अथवा नहीं। बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर बहुत बड़ा है। One minute, student. Only 1 minute. Give me only 1 minute. How about something to eat? How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I shall buy you lunch. मैंने सुझाव दिया कि कुछ खाने के बारे में विचार है। चलो हम किसी रेस्तरां में चलें और लंच के लिए कुछ खरीद लें। वेल, ठीक है। I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. ठीक है, मुझे घर चलकर पत्नी के पास जाना होगा। मैं इन होटलों के बारे में ज़रा भी परवाह नहीं करता। केवल ये 4 हैं। Tell you what we will do. We shall get the wife to pack up a lunch for us. She will not charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we shall go up to Watsville Hill and enjoy the view while we eat. वे सब गंदे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ हमें क्या करना है।
मैं पत्नी को कहूँगा कि वो हमारे लिए भोजन पैक कर दे। वह आधे डॉलर से ज़्यादा नहीं लेगी और आपको आपको होटल का तेल वाला भोजन महंगा पड़ेगा। और फिर हम पहाड़ी के शिखर पर जाकर वहाँ के दृश्यों को देखेंगे और भोजन का आनंद लेंगे। I know that Bill's help helpfulness to the young fellow followed from the city was not entirely a matter of bro- brotherly love। मैं जानता हूँ कि बिल का उस बाहर के नौजवान के प्रति पूरा भाईचारे के प्यार की मदद का मामला नहीं है। I was praying him for his time